जैन मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल 2015 की भर्ती के बारे में। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में एक आदेश दिया गया था, और उस आदेश की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 17/1/2022 को आदेश दिया गया था, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपका जो केस है वो फाइनल हो गया और वो कैंडिडेट के फेवर में गया है और अब ज्वाइनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी के बारे में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आखिर वो मैटर का क्या है, कहाँ से शुरू होता है और एग्जैक्ट उसकी बात क्या है और किसके फेवर में गया, वो सारी चीज़ें एकदम से इस वीडियो में आप सभी को क्लियर होने वाली हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को सबसे पहले को बता दें कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को यहाँ पे मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक बता देता हूँ, जो कि आपकी चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक यहाँ पे आप सभी को मिलती है, जो कि कंप्लीट स्टडी गाइड है। तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं और अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप सभी को लिंक दिया गया है, इसे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरीके से आप सभी परचेज कर सकते हैं। साथ ही में इनकी प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर भी आते हैं, उसे भी आप परचेज कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए मामला शुरू होता है, इस वाले नोटिस से और ये वाला जो आदेश है आप सभी ने देखा होगा। अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। तो ये जो ऑर्डर है इसमें आप सभी को बताया कि एसपीएल जो कि आपकी एसएलपी जो आपकी स्पेशल लीव पिटीशन जो है उसे खारिज कर दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया था। अब इसमें ये कंफ्यूजन है कि इसे खारिज किया गया तो इसके खारिज होने से क्या फर्क पड़ा, किसकी तरफ से दाखिल हुई थी, वो सारी चीजें मैं आप सभी को इस वीडियो में बता देता हूँ। तो देखिए ये जो मामला शुरू होता है, ये मामला शुरू होता है 25/4/2018 से। 25/4/2018 से कैसे, तो वो समझ लेते हैं। 25/4/2018 से ऐसे स्टार्ट होता है क्योंकि ऊपर जो आप ये पिटीशन देख रहे हैं, ये जितने बार जो केसेस जो फाइल किए गए हैं ये किए गए हैं, आप सभी को बता दें, उत्तराखंड एट नैनीताल हाई कोर्ट में। तो उत्तराखंड के हाई कोर्ट में ये जितने बार केस थे वो सभी दाखिल किए गए थे। 25/4/2018 को सबसे पहला केस दाखिल हुआ था। तो इसकी जो सुनवाई थी वो चलती रही और इसमें टोटल जो आदेश हुए, टोटल जो डेट लगी वो 7 ऑर्डर हुए, और 7वां जो ऑर्डर था, सबसे लास्ट का जो 7 नंबर का जो ऑर्डर था, वो ऑर्डर पास हुआ आपका 12 जुलाई को। ठीक है, 12 जुलाई 2019 को सबसे लास्ट जो ऑर्डर था वो कब हुआ था, 12/7/2019 को फाइनल आदेश है। इसमें जो इसकी संख्या है, वो जितने बार केसेस इससे अटैच थे उन सभी केसेस की संख्या यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पे आप सभी को ये जो डेट है 12/7/2019 ये फाइनल ऑर्डर था। अब चलिए उस आदेश की तरफ भी चल लेते हैं, जिससे कि आप सभी को वो जो चीज़ है वो एकदम से क्लियर हो जाएंगी कि मैं आपको जो बता रहा हूँ वो एकदम से स्पष्ट हो जानी चाहिए। तो देखिए अभी जो मैं आप सभी को दिखा रहा था ये वही वाले केस हैं इन द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एट नैनीताल। तो ये जितने बार केसेस हैं उन सभी का है, और जो 12/7/2019 को फाइनल आदेश दिया गया था ये उसी की कॉपी है जो कि मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, जिसके लिए वो एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन डाली गई थी उसके लिए। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 12/7/2019 को लोकपाल सिंह जे इनकी तरफ से आदेश दिया गया था कि विद इन 30 डेज के अंदर जितनी बार अनफिल्ड वैकेंसी हैं उन पे जो है कैंडिडेट को सिलेक्शन देना। यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं, इन व्यू ऑफ द above the aforementioned writ petition stand allowed, the memorandum is issued directing the respondent to give appointment to the petitioner on the post of constable GD for border district in the Central Armed Police Force against unfilled vacancies within period of 30 days from the last of production of the certified copy of this judgment। तो क्लियर उन्होंने बोला था कि जिस दिन इसकी जो सर्टिफाइड जजमेंट की कॉपी आएगी उसी दिन से आपको 30 दिन के अंदर अंदर इन कैंडिडेट को सिलेक्शन देना है, क्योंकि इसमें बात की गई थी। आप सभी को बता दें कि यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे जो टोटल वैकेंसी थी उसके बारे में भी यहाँ पे क्लियर बताया गया कि कितनी वैकेंसी खाली है। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर आप सभी को मिल जाएगा। स्टिल 5376 पोस्ट आर लाइंग वैकेंट। तो यहाँ पे क्लियर लिखा गया कि अभी 5376 जो वैकेंसी है वो खाली है। तो उसी के सापेक्ष में इन्होंने ये जो आदेश था वो जारी किया गया था 12/7/2019 को। जब 12/7/2019 को ये आदेश हुआ कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग देना है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो अभी वाला आदेश है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अब उसकी तरफ चलते हैं और वहां पर मैं आप सभी को बताता हूँ कि आखिर वो मैटर क्या है। तो आप समझ गए होंगे 12/7/2019 को उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आता है कि 30 दिन के अंदर अंदर आप सभी को जितनी अनफिल्ड वैकेंसी हो उन पे कैंडिडेट को ज्वाइनिंग देना है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब कोर्ट में वहां से एसएससी हार जाता है केस, तो उसके बाद क्या होता है कि एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन, आप मान के चलिए कोई भी आदेश जारी होता है, कोई भी अगर कोई आदेश है उसके अगर हम
खिलाफ जाना चाहते हैं कि हम उससे संतुष्ट नहीं है, तो उसके लिए SLP डाल सकते हैं। तो वहां से तो वो पूरा मामला क्लियर हो गया, तो वहां पे कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इसीलिए SSC ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आ गया। यानी जो ये केस लेके आई, ये कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट कैंडिडेट नहीं गया, यहाँ पे SSC सुप्रीम कोर्ट जाता है, उस आदेश के खिलाफ यहाँ पे स्पेशल लीव पिटिशन फाइल करता है। स्पेशल लीव पिटिशन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मेंशन है ये स्पेशल लीव पिटिशन नंबर है इसका, जो कि SSC ने फाइल किया। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो पिटिशनर है वो पिटिशनर आपका यूनियन ऑफ इंडिया यानी SSC यहाँ पे पिटिशनर हो जाएगा, क्योंकि पिटिशन तो वही फाइल करेगा ना जो पिटिशनर होगा। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे कैंडिडेट का कोई रोल नहीं था, क्योंकि कैंडिडेट ऑलरेडी जो उत्तराखंड में जो केस चल रहा था नैनीताल में, उसमें जीत चुके थे। उसके खिलाफ SSC ने यहाँ पे आके स्पेशल लीव पिटिशन फाइल की, तो इसीलिए यहाँ पे आप पिटिशनर कौन हो गया, SSC। जबकि उत्तराखंड में जो केस चल रहा था वहां पे कैंडिडेट पिटिशनर थे, लेकिन अब यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो पिटिशनर हो गया। और यहाँ पे आप सभी को बता दें कि इसने जो पिटिशन फाइल की थी, SLP जो फाइल की थी, स्पेशल लीव पिटिशन जो फाइल की थी वो यहाँ पे कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पे आप सभी को बताते हैं आर्टिकल 136 के अंतर्गत इस जो SLP है इसे यहाँ पे डिसमिस कर दिया जाता है। यानी कि जो केस था 12/7/2019 को जिसका जजमेंट आया था, उसी को एज इट रखा जाता है, और सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल करने से बिल्कुल मना कर देता है कि हम इसके अंदर आर्टिकल 136 के अकॉर्डिंग हम इसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते, इसे एंटरटेन नहीं कर सकते आपकी SLP को, और आपकी SLP को खारिज किया जाता है। यानी कि SSC को सबसे पहली बात तो हाई कोर्ट से झटका लगा, और हाई कोर्ट से केस को वहां पे खारिज कर दिया गया, और उसे पिटिशन जो पिटिशनर थे, कैंडिडेट थे, उनके पक्ष में दिया गया कि 30 दिन के अंदर ज्वाइनिंग दी जाएगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आता है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी SSC इस केस को हार चुका है, और जो उनकी SLP थी उनके पास लास्ट ऑप्शन था SLP भी उनकी कैंसिल हो चुकी है, डिसमिस हो चुकी है। तो ये जो SLP डिसमिस हुई है वो कैंडिडेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि SSC ही यहाँ पे हारा है। तो ये चीज एकदम से क्लियर हो जाती है। आप सभी को बता दें कि पटना हाईकोर्ट की तरफ से भी एक केस था पिंटू एंड अदर्स वाला, पिंटू एंड अदर्स वाले में भी हाई कोर्ट की तरफ से जो आदेश था वो भी कैंडिडेट के ही पक्ष में दिया गया था। उसके बाद से वो मैटर वहां से उठा नहीं, और उसके बाद से भी ज्वाइनिंग नहीं दी गई। उसके बाद उत्तराखंड में ये मैटर आया, और उत्तराखंड में कैंडिडेट के पक्ष में ये दिया गया, और उत्तराखंड में पक्ष में देने के बाद उसके बाद क्या करते हैं कि SSC जाता है कि हम इसके खिलाफ जाते हैं और हम इससे संतुष्ट नहीं है, और इसी की वजह से वो SLP डालता है, और वहां पर जाके भी SLP कैंसिल हो गई। तो पूरा मैटर आप समझ गए होंगे कि ये जो सारी चीजें हुई हैं, इसमें टोटल अगर हम बात करें तो टोटल 12 बार डेट लगी थी। ये जो SLP डाली गई थी, आप सभी को बता दें कि ये जो SLP फाइल हुई थी 28/5/2020 को इसे फाइल किया गया था, और फाइनल जो इसका डिसीजन आया वो आप सभी के सामने ही है। आप सभी को पता ही है कि 17/1/2022 को इसकी फाइनल डेट लगती है। तो टोटल इसकी जो डेट वगैरह है वो मैंने आप सभी को बता दी, और SLP डिसमिस हो जाती है अंडर आर्टिकल 136। तो सारी चीजें एकदम से क्लियर है। सुमित कुमार एंड अदर्स की तरफ से ये जो केस चल रहा था, जो कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में ये जीत के आए थे, वही केस कंटिन्यू हो गया, और वो यहाँ पे कैंडिडेट जीत गए। अब देखना ये होगा कि कब तक SSC इसके लिए जो ज्वाइनिंग लेटर वगैरह है वो जारी करता है। अब ऐसे में सबसे मेन चीज एक और है, मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं कि ऐसे में जो दलाल होंगे वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, और आपसे कोशिश करेंगे संपर्क करने की कि हम आपको ज्वाइनिंग करवा देंगे, या ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। तो ऐसा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भी सारी चीजें हैं वो हाई कोर्ट का आदेश है। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी SSC को झटका लग चुका है। तो डेफिनेटली हो सकता है कि इसके लिए बहुत ही जल्दी कोई ना कोई जो प्रोसीजर होगा वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, और आपके जो ज्वाइनिंग वगैरह होंगे वो ऑल ओवर इंडिया के लिए इश्यू किए जा सकते हैं। फिलहाल आप सभी को जो भी है पेशेंस रखना है, क्योंकि ऐसे में अगर आप थोड़ी भी गलती करेंगे तो हो सकता है 1-2 लाख रुपए आपके फालतू में डूब जाएं। तो किसी के चक्कर में ना पड़े, और बस थोड़ा सा इंतजार करें। इसके आगे की कोई भी अपडेट होगी कैसी भी किसी भी तरीके की, मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। ये सारी चीजें जो भी थी मैंने आप सभी को एकदम से क्लियर कर दिया है। तो आई होप आप सभी को एकदम से सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी किसी भी तरीके का अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पे आप सभी का रिप्लाई कर दूंगा। सो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा अवधेश चौधरी या स्टडी फॉर ड्रीम्स 1 के नाम से। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।